हम्म। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे नए ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त बंजारा बिहारी और मैं अपना बिहार जानो बिहार के सीरीज में मैं आ चुका हुआ हूं राजगीर। और राजगीर में मैं अभी जिस जगह खड़ा हूं ये है राजगीर का सोन भंडार, मतलब गोल्ड ट्रेजरी। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे सोना का भंडार काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ऐसा कोई अभी यहाँ पर कोई एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ है। अभी हम लोग चलेंगे अंदर। ये देखिए दोस्तों, मेरे पीछे जो देख रहे हैं यही है सोन भंडार। और यहाँ देखिए दोस्तों, ये है सोन भंडार गोल्ड ट्रेजरी और ये बिहार वन विभाग के अंदर ही आता है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग चलेंगे अंदर। क्या कुछ है अंदर मैं आपको दिखाऊंगा अपने इस कैमरे के माध्यम से। आज मैं मौजूद हूँ 5 पहाड़ियों से घिरे और मगध की पहली राजधानी राजगीर में। राजगीर जो कि बिहार के उत्तर में स्थित है और अपने पर्यटन स्थलों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि राजगीर एक काफ़ी प्राचीन शहर है जिसका इतिहास लगभग 6000 वर्ष पुराना है। जहाँ एक से बढ़कर एक ऐसे रहस्य हैं जिसे आज तक न सुलझाया जा सका है। इन पहाड़ों में कई सारी ऐसी गुफाएं हैं जिसमें से एक सोन भंडार जो कि राजगीर के वैभवगिरी पहाड़ियों में स्थित है और इसका निर्माण कहा जाता है मौर्य काल में हुआ था, जो कि सोन भंडार कहलाता है, जिसे राजा बिंबिसार का खजाना छिपाने का स्थान भी माना जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हुए हैं सोन भंडार के कैंपस में और हमें यहाँ पे एक अंकल मिले हैं। इनसे हम लोग जानने का कोशिश करेंगे इस सोन भंडार के इतिहास के बारे में, क्या कुछ है, इसका नाम सोन भंडार क्यों पड़ा है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं अंकल से। वेलकम ऑल ऑफ यू। हाँ, और अंकल अपना आप परिचय दीजिए। मैं रामजी उपाध्याय, टूरिस्ट गाइड राजगीर। अच्छा। ये जो प्राचीन स्मारक आप देखने आए हैं जी। ये खुदाई में मिला है। अच्छा। नालंदा महाविहार की तरह ये जंगल झाड़ी मिट्टी में ढका हुआ था। 1905 में जब इसकी खुदाई लॉर्ड कनिंघम और मार्शल ने करवाए तो 2 गुफाएं मिली, पश्चिमी गुफा और ये दूसरा पूर्वी गुफा। अब इन 2 गुफाओं के बारे में इतिहास चला रहा है कि 2600 पूर्व राजगिरी मगध की राजधानी थी और मगध का राजा बिंबिसार थे। तो पश्चिमी गुफा को बिंबिसार का भंडार खजाना माना गया है। तो पश्चिमी गुफा के भीतर आप एक दरवाजे का निशान ऐसा देखे, जंगला के सामने है जी। तो दरवाजे के पीछे 3 माइल की लंबी गुफा है, क्योंकि इसका टाइटल है बोर्ड पर सोन भंडार। सोन का मतलब सुरंग होता है। अच्छा। तो उधर आपका गर्म जल का कुंड हुआ, सप्तधारा ब्रह्म कुंड। तो गर्म जल कुंड के बगल से 565 सीढ़ी ऊपर पहाड़ चढ़ना पड़ता है। पहाड़ का नाम है व्यवहारगिरी। तो इस व्यवहारगिरी पहाड़ी के ऊपर में सप्तपर्णी गुफा है। तो सप्तपर्णी गुफा का अंडरग्राउंड रास्ता यहाँ तक बताया गया है। और ऐसा बहुत साहित्य में वर्णन है कि जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, उनके मृत्यु के 3 महीना बाद 500 भिक्षुओं का प्रथम बौद्ध महासंगीति सभा राजगिरी सप्तपर्णी गुफा के भीतर हुई। और बौद्धों की 3 धार्मिक पुस्तकें लिखी गई, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम, मतलब त्रिपिटक। लेकिन ऐसी किंवदंतियां हैं कि उस समय मगध का राजा बिंबिसार थे, तो राजा बिंबिसार का गुप्त धन खजाना छिपा हुआ है। जब ब्रिटिश का समय आया तो राजा बिंबिसार का खजाना समझकर अंग्रेज सरकार ने क्या किया कि सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, लेकिन टूटा नहीं, दरवाजे को बददाग होकर रह गया। भारत सरकार तोड़ने का कोई कोशिश किया नहीं, क्योंकि पहाड़ के भीतर गंधक, लोहा और फास्फोरस है। विस्फोटक पदार्थ है। अगर इसे डायनामाइट से तोड़ा जाए, ब्लास्ट कर जाएगा, ज्वालामुखी फूटेगा, गर्म जल वगैरह बंद होने का उम्मीद है। अब बात रही कि हकीकत कहाँ तक सच है कि खजाना है या फिर नहीं, अथवा नहीं, ये तो किसी ने देखा नहीं। हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। लेकिन आज हमारे क्या फॉरेनर्स वगैरह जो आ रहे हैं वो तो गर्म जल और इन प्राचीन स्थलों की वजह से आ रहे हैं। तो फॉरेनर से भारत सरकार को एक तोहफा मिल रही है, वो है डॉलर, जिसके बदौलत विदेशों से आपका संपर्क चल रहा है, ये बंद हो जाएगी। इसलिए 1904-5 में लॉर्ड कर्जन, जो ब्रिटिश टाइम में गवर्नर थे, वो ऐसा कानून बना दिए कि प्राचीन स्थल को नष्ट कर सकते हैं। नष्ट करने वाले को 5000 रुपया जुर्माना और 6 महीना कारागार भोगना पड़ेगा। तो यहाँ के पत्थरों पर अनेकों जगह लिपि लिखा हुआ है, जिसके बारे में किंवदंतियां हैं कि लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे तो वो दरवाजा आप पे आप खुल जाएंगे, परंतु वो लिपि किसी ने पढ़ा नहीं। संख लिपि नाम से जाना जाता है। प्राचीन जमाने में जितनी पुस्तकें होती थी
वो नालंदा लाइब्रेरी में रखी जाती थी। जब 1199 में बख्तियार खिलजी का नालंदा यूनिवर्सिटी पर आक्रमण हुआ, वो तो आग लगा दिए और 6 महीना वहां जलता रहा। तो वहां की लाइब्रेरी जो थी, रत्न दधि, रत्न रंजन और रत्न सागर, ये तो जल गई। उन भाषाओं में संख लिपि का आज तक पढ़ाई हुआ नहीं। अब ये जो पूर्वी गुफा हुआ, ये 2 तल्ले का प्राचीन जैन मंदिर है, क्योंकि जब राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र चली गई, पटना और कालांतर में गुफाएं खाली पड़ गई। तो गुप्ता पीरियड में, मतलब 1700 पूर्व, जैन मुनि भैरव देव यहाँ से जैन धर्म प्रचार का वर्क स्टार्ट किए और दीवार पर जैन तीर्थंकरों का मूर्ति खुदवाए। परम प्रभु अजीतनाथ और भगवान महावीर स्वामी का प्रतिमा है। लेकिन जब मुस्लिम का सत्ता आया, बख्तियार खिलजी, जिन्होंने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाए, 12वीं शताब्दी में उन्होंने नष्ट किया, बर्बाद किया। उस समय मगध का प्राचीन नाम था गिरिब्रज। तो गिरी का अर्थ होता है पहाड़, ब्रज का अर्थ होता है वासियों। जहाँ पर 5 पहाड़ियां हैं, विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी और ये व्यवहारगिरी हुआ। अर्थात इसी 5 पहाड़ के भीतर अब अनुमान लगाया जाता है कि राजा बिंबिसार का महल रहा होगा। लेकिन हमेशा प्रकृति का आपदा, भूकंप आता रहा, महल तो जंगल झाड़ी मिट्टी में दब गया। नया राजगीर ही बस स्टैंड के पास बसा हुआ है। अच्छा, दैट्स ऑल। तो ये था यहाँ के पूरा का पूरा इतिहास, जो हमारे यहाँ पे जो अंकल मिले उनके द्वारा हमको जानने का मौका मिला। तो चलिए दोस्तों, मैं फिर आपको और विजिट में कराऊंगा इस जगह का, राजगीर का क्या कुछ है। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में अपना बिहार जानो बिहार के श्रृंखला में। ये था सोन भंडार की पूरी जानकारी, पूरा इतिहास। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।